सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अंबाला से शामली तक बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, दो राज्यों के बीच गांव के किसानों को होगा फायदा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर ले। जैसा कि NHAI के अधिकारियों के अनुसार ये एक्सप्रेस वे हरियाणा में अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल यमुनानगर से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर व शामली जिले को आपस में जोड़ेगा। अंबाला से शामली तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए यमुनानगर जिले में एक्वायर होने वाली जमीन का मुआवजा तय कर दिया गया है। 30 से 18 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन सरकार एक्वायर कर रही है। जिले के 12 गांव के किसानों और अन्य जमीन मालिकों को सरकार जमीन के बदले कुल 1 अरब 51 करोड़ 91 लाख 87,090 रुपये देगी। ये मुआवजा फिलहाल जमीन को लेकर है। जमीन पर खड़े पेड़, नलकूप, मकान को लेकर अभी मुआवजा सुनाया जाना है। जिले से एक्सप्रेसवे करीब 16 किलोमीटर एरिया से निकलेगा। इसमें ज़्यादातर जमीन खेती की एक्वायर की जाएगी। हालांकि कुछ जमीन ऐसी भी है जो पंचायती है। उधर कुछ गांव के किसानों का कहना है कि मुआवजा कम सुनाया गया। उनके यहाँ पहले 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, लेकिन सरकार के मुआवजा 20 या 22 लाख रुपये के हिसाब से सुनाया है। उधर अधिकारियों का कहना है कि जमीन मालिकों को कलेक्टर रेट से 100% सेल्सियस और सेक्शन 3 की नोटिफिकेशन से 12% ब्याज के साथ मुआवजा दिया जा रहा है, जो जमीन के प्रति एकड़ के रेट से करीब डबल बनता है। 6 जिलों व 2 राज्यों को आपस में जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। जिले के 12 गांव से गुजरेगा। NHAI के अधिकारियों के अनुसार ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल यमुनानगर से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर व शामली जिलों को आपस में जोड़ेगा। अंबाला जिले में 58 गांव से यमुनानगर के करीब 12 गांव से होते हुए शामली में 24 गांव से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बनने वाले ये 6 लाइन एक्सप्रेसवे होगा। शामली अंबाला हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान 750 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और इसके रास्ते में पड़ने वाली 140 इमारतें को भी जमींदोज किया जाएगा। ये हाईवे जहां से जाएगा वहां 7,966 पेड़ काटे जाएंगे। 3,660 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के साल 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। DRO रामफल कटरिया ने बताया कि अंबाला से शामली तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए यमुनानगर जिले में एक्वायर होने वाली जमीन का मुआवजा सुना दिया गया है। जिस एरिया में ज़मीन एक्वायर की जा रही है वहां पर पहले ज़मीन की हुई रजिस्ट्रियों की जांच कर उनका मूल्य खरीद देखा गया है। उसके हिसाब से मुआवजा तय किया गया है। कलेक्टर रेट से भी ज़्यादा एक्वायर ज़मीन का मुआवजा तय कर दिया जा रहा है। रादौर में 86 कनाल 13 मरले ज़मीन एक्वायर हो रही है। यहाँ 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन एक्वायर होगा। और जैसा कि यहाँ पर कुछ इस 1 कनाल जमीन प्राइम लैंड है जिसे 42 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर किया जा रहा है। किसानों की ज़मीन जा रही है जो कि मुआवजा दर मतलब कि एक्वायर हिसाब से दिया जाएगा। इस गांव की कुल 289 कनाल 3 मरला ज़मीन एक्वायर होगा। 25 मरले प्राइम लैंड है। यहाँ के किसानों की ज़मीन के बदले में जो भी उचित रेट होगा वो दिया जाएगा। घिल्लोर इस गांव में 324 कनाल 6 मरले ज़मीन एक्वायर की जा रही है। यहाँ की ज़मीन 23.81 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की जा रहा है।
जो भी प्रति ज़मीन के बदले में जाएगा, जो भी उचित रेट होगा मिलेगा। और धानुपुरा इस गांव की 184 कनाल 17 मरले ज़मीन एकड़ होगी। यहाँ के किसानों को 18 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अबुबका इस गांव की 414 कनाल 11 मरले ज़मीन एकड़ हो रही है और किसानों को 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल सकता है। और बपोली में 132 कनाल 13 मरले ज़मीन एक्वायर की जा रही है, जहां 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट का मुआवजा मिल सकता है। और पोटाली में इस गांव की 172 कनाल 9 मरले ज़मीन एक्वायर होगी। यहाँ की ज़मीनें जो कि रेट है 24 लाख रुपये और मिल सकता है। अब बापा में इस गांव का 161 कनाल 16 मरले ज़मीन है। तो कुछ तरह के इस तरह से अपडेट है जो कि आपको यहाँ पर मिल सकता है। मिलाकर यहाँ पर 12 गांव से होते हुए शामली में 24 गांव से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बनने वाले ये 6 लाइन एक्सप्रेसवे होगा। शामली अम्बाला हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान 750 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि